तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज की धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की धमाकेदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी एमसीक्यू। दोस्तों ये सभी एमसीक्यू दोस्तों आपके 11th एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप 11 12 के बाद आईटी जेईई नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तब तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको अभी तो काम देंगे ही, साथ ही साथ इसके आने वाले एग्जाम जो होते हैं 12 के बाद आईटी जेईई नीट, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए आपको पता होगा आईटी जेईई नीट एग्जाम, उसके लिए भी ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ना सिर्फ इस वीडियो में हम आपको एमसीक्यूज बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये आंसर कैसे निकल कर आया। एक्सप्लेनेशन एवं सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, जिससे आपको ऐसा फील नहीं होगा आपको। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहला एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके सामने की न्यूट्रॉन की खोज बहुत समय पश्चात हुई, इसका कारण था। इसका कारण क्या था दोस्तों? ये ऑप्शन है आपके सामने 4 की न्यूट्रॉन की नाभिक में उपस्थिति। दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन भी नाभिक में ही था और उसकी खोज इसके पहले हो गई थी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पहले दूसरा का न्यूट्रॉन का आवेश हीन होना चाहिए। हाँ दोस्तों ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या था दोस्तों? हमारा आवेशहीन था। हमें पता है दोस्तों न्यूट्रॉन पर दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, आवेशहीन होता है। इसी कारण से हमें दोस्तों पता नहीं चल पा रहा था कि न्यूट्रॉन कहाँ पर स्थित है, उसका भनक हमें नहीं लग पा रहा था साइंटिस्टों को। और प्रोटॉन हमारा क्या था? धनात्मक चार्ज वाला था। प्रोटॉन हमारा धनात्मक चार्ज था, वो नाभिक में था, पता चल गया, लेकिन ये नाभिक में था पता नहीं चला क्योंकि इसमें कोई आवेश नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है किसी तत्व के एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए संभव नहीं है। हमें यहाँ पर कोई भी तत्व है, उसके एक परमाणु है, उस परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया है कि क्या संभव नहीं है इन चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है समान मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा ऑप्शन है समान द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा ऑप्शन है क्वांटम संख्याओं का समान समूह, डी ऑप्शन है आपका समान चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी क्वांटम संख्याओं का समान समूह। दोस्तों क्वांटम संख्या का समान समूह, ये आंसर इसका क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों एक साइंटिस्ट है हमारा, उस साइंटिस्ट का नाम है पॉली, और उन पॉली का अपवर्जक नियम जो इसी चैप्टर का एक भाग है, उस नियम में ये कहा गया है कि कोई भी तत्व की परमाणु की 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का समूह क्या होता है? कभी भी समान नहीं होता है। इसलिए ये जो लिखा हुआ है क्वांटम संख्या का समान समूह, यह संभव हमारा नहीं है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु के। तो ये वाला आंसर हमारे नियम पॉली के अपवर्जन नियम के आधार पर इसका उत्तर आप लगाएंगे, और पॉली का अपवर्जन नियम भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी चीजें मिलेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी क्वांटम संख्याओं का समान समूह। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक परमाणु का नाभिक 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद के समान हो। हमें पता है कोई भी परमाणु अति सूक्ष्म होता है, किसी भी परमाणु में उसका नाभिक क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा, देख ही नहीं पाते। यहाँ परमाणु को हम नहीं देख पाते, तो उसका नाभिक सोचिए कितना छोटा होगा, उसे तो हम देख ही नहीं पाएंगे कभी भी। और यही यहाँ पर कहा गया कि यदि एक परमाणु है उसका नाभिक 10 सेंटीमीटर है। आप सोचो कि यार नाभिक इतना बड़ा कैसे हो गया? हमें मान लेना है कि अगर कोई भी एक परमाणु है उसका अगर नाभिक का जो है 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद के समान बड़ा हो, तो हमें बताना है अगर ऐसे स्थिति में तब उस परमाणु के बड़े गोले के समान लगेगा उसका व्यास क्या होगा। यहाँ पर वो बहुत बड़ा होने के कारण दोस्तों उसका व्यास क्या होगा? 10 किलोमीटर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर, 10 किमी होगा। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि H के पावर हमारा क्या माइनस, यानी ऋणात्मक आयन है H का, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ओके, तो यहाँ पर H ऋणायन का हमें पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले तो आप H का देख लीजिए क्या होता है। H हमारा हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमारे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन के अनुसार हम बाउस सिद्धांत द्वारा उसका क्या लिखेंगे? 1s के ऊपर 1 लिखेंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का 1s1 होगा। लेकिन यहाँ पर H हमारा ऋणायन है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई तत्व है और वो तत्व ऋणायन है, जितना दोस्तों ऋणायन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उतनी वृद्धि होती है, यानी जितना माइनस है उतना इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ देना, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ऐड हो जाती है। तो यानी हमें सिंपली पता है हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें माइनस भी लगा है। माइनस क्या है? कितना है? 1 माइनस है। ओके, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, यानी कि 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर सिंपली जब 1 इलेक्ट्रॉन थे तो 1s1 था, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे H माइनस में माइनस वाला आएगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके अनुसार अब उस नियम द्वारा हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे चौथे एमसीक्यू का आंसर। पांचवा एमसीक्यू है दोस्तों, जब n बराबर 2 है तो m के कितने मान संभव है? हमें नंबर्स बताने कि m के कितने मान होंगे। तो ये सभी चीजें हमें बताइए। n हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है, m हमारा क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो इस सभी क्वांटम संख्या की वीडियो में बनाई हमने आपको बताया है। तो ये सभी क्या निर्भर करते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चारों क्वांटम संख्या में पहला हमारा क्वांटम संख्या क्या होता है? n होता है।
N, दूसरा का होता है हमारा L होता है, तीसरा हमारा होता है M और चौथा होता है चक्रण। ओके, तो यहाँ पर हमें N का मान दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि M के कितने मान होंगे। N का मान क्या हुआ है, दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि N का जितना मान होता है, L हमारा क्या होता है 0 से N-1 तक होता है, और हमारा M हमारा क्या होता है -L से दोस्तों हमारा +L तक होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें N का मान दिया हुआ है तो M के मान तक पहुंचने के लिए हमें L का भी मान निकालना पड़ेगा। तो N का मान सिंपली हमें दिया है 2, तो हम L का मान नहीं निकाल सकते। L का मान बराबर होता है क्वांटम संख्या मैंने पढ़ा है 0 से N तक, तो 0 से N-1 तक जाएंगे, यानी N में से N का जो मान है उसमें से 1 घटाएंगे, यानी 2 में से 1 जाएगा, हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो L हमारा क्या होगा दोस्तों 0 से 1 तक होगा। 0 से 1 तक का क्या मतलब है दोस्तों, हमारा 0 होगा और 1 होगा L का मान। ओके, फिर उसके बाद M का मान निकालेंगे। वही तो हमें पता करना है कि M के कितने मान होंगे, पहले निकालेंगे तब ना पता चलेगा। फिर उसके बाद M का जो मान हमारा होता है वो -L से +L तक होता है। तो पहले L का मान हम 0 लेते हैं, उसके लिए M का मान क्या होगा -0 से +0 तक। अब माइनस हो या प्लस हो, सिंपली हमें क्या मिला, M का मान 0 ही मिला। ओके, अब L का मान जब हम 1 लेंगे तो दोस्तों हमारा M का मान क्या होगा -1 से +1 तक होगा। ओके, -1 से +1 का क्या मतलब है, आप देख सकते हो -1 0 +1 यही होगा। इसको जब ओपन करके हम लिखेंगे तो सिंपली यहाँ पे M के हमें कितने मान मिले, जब N का मान हमारा 2 है, पहला मान मिला 0, 1 2 3 4, हमें 4 मान मिल गए दोस्तों कुल M के। तो यहाँ पर जब N बराबर 2 है तो M का मान हमारा, तो M के कितने मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा Q का C ऑप्शन आंसर। तो इस टॉपिक की टॉप एमसीक्यू हम आपको करा रहे हैं। ये सभी एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन एमसीक्यू को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो अगर आपसे इस टॉपिक से कोई भी एमसीक्यू आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे मेहनत के लिए, जिससे हमें आपसे मोटिवेशन मिला और ऐसी वीडियो हम आप बनाते रहे। आइए अगर आप देख लेते हैं, छठवां एमसीक्यू है कि क्वांटम संख्या के दिए गए समूह में कौन सा समूह इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यानी कि ये क्वांटम संख्या के समूह दिया हुआ है, पहला N, L, M, S, इन सभी के मान दिए हुए चारों ऑप्शन में। तो हमें बताना है कि क्वांटम संख्याओं का जो ये समूह है उसमें से कौन सा समूह हमारा इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, यानी इस सिद्धांत के अनुरूप हमारा नहीं है। तो इस सिद्धांत क्वांटम संख्या का क्या कहता है, अगर n का मान आपको कोई दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो l का मान क्या होता है 0 से लेके उस मान में से 1 घटा तक, इतने ही तक होता है, उससे ज्यादा नहीं। और m का मान इसी दौरान इसी l के मान द्वारा निर्धारित होता है, क्या होता है -l से +l तक। ओके, तो सिंपली आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको n का मान कुछ है तो l का मान 0 से लेके इसमें से 1 घटाकर ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। और m का मान हमारा -l से +l तक होता है। ओके, तो आइए अब इसी सिद्धांत में देखते हैं कौन पालन कर रहा है, कौन अनुरूप है, कौन नहीं अनुरूप है। पहला ऑप्शन है n बराबर 3 है, l बराबर 2, तो क्या ये सही है। यहाँ पर n का मान है तो l का मान क्या होता है 0 से हमारा n में से 1 घटा कर होता है, तो n हमारा 3 है, 3 में से 1 घटा 2, यानी ये सही है l का मान। जब l का मान ये है तो m का मान -2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये हमारा क्या होता है -2 से +2 तक होता है ना, तो -2 हो रहा है ना, इसमें आ रहा है ना, तो ये होगा सही। और बाकी s का मान हमारा 1/2 हो सकता है। ये s पर s का मान सभी में समान है, तो इसमें ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर n का मान 3 दिया है तो l का मान क्या 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि हमारा l का मान 0 से लेके n के मान में से 1 घटा तक होता है, 1 घटा देंगे वहीं तक होता है। तो n का मान हमारा 0 से 3 में से 1 घटाएंगे 2 तक, यानी कि 2 हो सकता है l का मान। फिर उसके बाद m का मान -3। दोस्तों यहाँ पर m का मान हमारा -3 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अगर l का मान हमें यहाँ पर 2 दिया है तो m का मान हमारा दोस्तों क्या होगा -2 से +2 तक होगा। और यहाँ पर -3 का बात ही नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो हमारा ऑप्शन है क्या है, क्वांटम संख्या के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ओके दोस्तों, इस तरह अगर आप क्वांटम संख्या को अच्छे से पढ़े होगे तो आप इन सभी का आंसर दे रहे होगे हमारे साथ। आइए सातवां देखते हैं एमसीक्यू कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पीशीज सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी हमें बताना है कौन सा स्पीशीज मतलब समूह। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, कौन से समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। पहला समूह दिया हुआ है सोडियम है इसमें और मैग्नीशियम है, तो सोडियम एवं मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते कैसे है। तो ये सिंपली बहुत ही आसान होता है कि तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसमें उपस्थित, वही हमारा क्या होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बाकी अगर उस पर धनायन है या ऋणायन है तो उसके हिसाब से आप घटा बढ़ा लोगे उसमें। तो यहाँ पर सोडियम क्या है और मैग्नीशियम क्या है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम कितना होता है 12 होता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रॉन समान नहीं है। ये क्या है हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। दूसरा का देखते हैं हम हमें तो फाइंड करना है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। यहाँ पर है बी ऑप्शन में सोडियम प्लस और नियान। तो सोडियम प्लस, पहले सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें प्लस का चार्ज लगा है। जब प्लस का चार्ज होता है तो हमें पता है जितने प्लस के चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन को घटाया जाता है, और जितने माइनस चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कितने प्लस है हमारे, 1 प्लस है हमारा, तो 1 को हम घटा देंगे, तो यानी सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है।
ओके, आप नियान में देखते हैं, नियान का दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। इसमें कोई चार्ज है नहीं है, तो सिंपली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर देखिए सोडियम प्लस के भी पास 10 इलेक्ट्रॉन, नियान के भी पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही होगा। यही हमारा क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। 8वां एमसीक्यू देखते हैं कि पी कक्षक में समावेशित हो सकते हैं, यानी कि पी कक्षक में क्या समावेशित हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों कितने बच्चे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन देख के भग से यहाँ पर टिक मार देंगे दोस्तों, यहीं पर हो जाएगा आपका सवाल गलत। अब गौर करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा क्या है, पी कक्षक लिखा हुआ है दोस्तों, ये पी उपकक्षक नहीं लिखा हुआ है। अगर ये पी उपकक्षक लिखा होता तो इसका मतलब है कि पी उपकक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समावेशित हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ये पी कक्षक। पी कक्षक का मतलब क्या है कि पी का जो पूरा उपकक्षक है उसमें से एक बॉक्स, ओके, ये बॉक्स ही क्या होता है, कक्षक होते हैं। यानी पी का एक कक्षक में पूछा गया है कि समावेशित हो सकते हैं, क्या समावेशित हो सकते हैं। तो आपको पता है जब भी कोई भी कक्षक होता है इस तरह बॉक्स की तरह, तो उसमें हम क्या डाल सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस तरह ऊपर की तरफ चक्कर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह नीचे की ओर हम डाल सकते हैं। ओके, यही डाल सकते हैं हम कोई भी एक कक्षक में। तो पी का यही एक कक्षक है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। कैसे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। यानी कि हम डाल सकते हैं विपरीत चक्कर वाले 2 इलेक्ट्रॉन। उल्टा है ना, विपरीत चक्कर के, यानी कि ऊपर की तरफ चक्कर है, एक नीचे की तरफ चक्कर है। तो यानी विपरीत चक्कर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, पी कक्षक में समावेशित हो सकते हैं, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब पी उपकक्षक में समावेशित हो सकते हैं ये। तो अगर आप इन सभी एमसीक्यू के पीडीएफ या नोट्स चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेक करिएगा, वहां पर आपको इन सभी एमसीक्यू जो हम आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, वहां पर आपको मिलेगा लिंक। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। 9वां एमसीक्यू है दोस्तों, 200 ग्राम की एक गेंद को 3 × 10 के पावर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका गया है। तो हमें बताना है इसकी दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी कि दी ब्रोगली का जो तरंग दैर्घ्य का समीकरण है h/mv, जहां पर लैम्डा हमारे क्या है, दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, इसी का हमें मान निकालना है। यहाँ पर हमें m यानी द्रव्यमान केजी में, हमें केजी में यहाँ पर लिखना होगा द्रव्यमान, ये ग्राम में चेंज कर लेंगे हम 10 के घाते -3 से मल्टीप्लाई कर। और वेग तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सभी मान रखेंगे। और प्लांक नियतांक का मान हमें मालूम है, तो हम यहाँ पे दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आइए कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में भी थोड़ा ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें निकालना है दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, ओके। और लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv होता है। h हमारा क्या है, प्लांक नियतांक है, तो प्लांक नियतांक का मान आपको पता होना चाहिए 6.6 × 10 के पावर -34 होता है। और बटे में जो है हमारा वस्तु या पदार्थ उसका द्रव्यमान लिखना होगा, उसका द्रव्यमान हमें केजी में लिखना होता है। ये ग्राम में है दोस्तों, तो इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 के घाते -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इंटू में हमारा रहेगा वेग हमारा क्या है, 3 × 10 के पावर हमारा क्या है, 3 है, ओके। बस यही थोड़ा कैलकुलेशन है। जब आप इन सभी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो आपको फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1.1 × 10 के पावर -32 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। दोस्तों ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इसका मतलब आपका फिजिक्स कैलकुलेशन का बेसिक कमजोर है। तो अगर आप बेसिक को समझ लेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको फिजिक्स के कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप इससे भी बड़े ऐसे दोस्तों आप कैलकुलेशन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। तो जाकर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा दोस्तों। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपको हेल्प करती है आपकी 11th 12th जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्टों में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 10, एक आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बताना वह आयन कौन सा है। दोस्तों ये सिंपली इस तरह भी आप देख सकते हो कि ऐसा कौन सा आयन है इसमें जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 30, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन दोस्तों 30 हो गए। लेकिन यहाँ पर कॉपर के ऊपर क्या है, धनायन है, प्लस का चार्ज है, कैडो प्लस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, तो उतने इलेक्ट्रॉन आप घटा देंगे, यानी इसमें कुल इलेक्ट्रॉन है 29 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं पोटेशियम की पावर प्लस है, ओके, एक प्लस है, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में से एक घटा देना है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक सभी को पता है कितना होता है, 19 होता है, तो 19 में एक घटा देंगे क्योंकि प्लस का चार्ज है हमारा एक, तो घटाने के बाद क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन आए। यानी कि दोस्तों पोटेशियम धनायन के पास हमारे क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इस वाले एमसीक्यू का आंसर। तो इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। उसके बाद 11वां प्रश्न है हमारा एमसीक्यू नंबर 11, तृतीय बोर कक्षा की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एन बोर कक्षा की ऊर्जा हमारा बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भाग कर देना है एनवे जो बोर कक्षा है एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें तीसरी बोर कक्षा की ऊर्जा पूछी, यानी एन का मान क्या है, 3 है, यानी तीसरी बोर कक्षा की ऊर्जा क्या होगी,
माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 3 का स्क्वायर होगा। यानी 3 का स्क्वायर क्या करेंगे आप, क्या निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। बस इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स आपका आएगा। तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, तृतीय बोर कक्षा की ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, nवें बोर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n का स्क्वायर होती है। फिर आप किसी भी बोर कक्षा की ऊर्जा निकाल सकते हो। इसके बाद 12वां एमसीक्यू है कि प्लांक नियतांक h। प्लांक नियतांक h का मान क्या होता है, यही यहाँ पर ऑप्शन है, बताना है आपको। इसका दोस्तों हमने देखा प्लांक नियतांक h का मान क्या होता है अभी हमने जब हम दी प्रॉब्लम, तो हमारा क्या था दोस्तों 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 34। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 6.626। इसके आगे भी जब आप देखेंगे वो प्लांक नियतांक का मान तो 6.6 के बाद 26 है, तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा प्लांक नियतांक h का मान। उसके बाद 13वां एमसीक्यू है कि पी उपकक्षक की आकृति होती है। हमें पूछा है पी उपकक्षक की आकृति, तो पी उपकक्षक की आकृति दोस्तों इस तरह होती है हमारी। ये है हमारा y अक्ष के लिए, ये हमारा z अक्ष के लिए और ये हमारा x अक्ष के लिए। यानी कुल मिलाकर हमारी पी उपकक्षक की आकृति क्या होती है, डंबलाकार होती है दोस्तों, डमरू की तरह। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, डंबलाकार। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 14वां एमसीक्यू की प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध करता है। दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या सिद्ध करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव हमारे चुंबकीय विकिरण की द्विक प्रकृति को सिद्ध करता है। कैसे, चुंबकीय विकिरण हमारी क्या है, तरंग प्रकृति के साथ साथ कड़ी प्रकृति भी है, यही ये प्रयोग सिद्ध करता है। ये प्रयोग भी हमने अच्छे से आपको समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। उसके बाद 15वां एमसीक्यू है दोस्तों, लास्ट एमसीक्यू है आपके लिए। इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग कि क्रोमियम परमाणु क्रमांक है इसका 24, तो इसमें हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है किसी भी तत्व में उसका परमाणु क्रमांक की क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और साथ ही साथ प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। यानी जितना परमाणु क्रमांक के तत्वों का वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी वही होगी। तो यहाँ पर क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है 24, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 24 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी पूछता तो वो भी 24 होती। अब दोस्तों यहाँ से जाइए मत, आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। या आप लोग हमारे मेहनत के लिए दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर तो आपको पता है ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं, जो आपको कुछ नया सिखाए, आपके लिए हेल्प करे पीसीएम में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने के लिए। तो दोस्तों अब मिलेंगे एक ऐसे नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।